अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 टॉपिक करवा रही हूँ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं सेल की टाइप की बेस पे और सेल के अंदर मौजूद सेल की तादाद की बेस पे उनको किस तरह के उनकी बॉडी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस लिहाज से ऑर्गेनिजम्स की 3 कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और नंबर 3 आती है इसकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, वन, सिर्फ एक। तो ऐसे सेल जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पर कंसिस्ट करते हैं, उनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। अब बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, जैसे फीडिंग है, उसने कोई खाना पीना है, लोकोमोशन उसकी मूवमेंट, उसकी हरकत, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक्सक्रीशन उसकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल का, फालतू मटेरियल का बाहर रिलीज होना, रिप्रोडक्शन उसकी जनरेशन, उसकी नस्ल में इजाफा होना, परफॉर्म बाय सिंगल सेल, ठीक है। जितने भी फंक्शंस हैं जैसे फीडिंग, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन का मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे फंक्शन एक सिंगल सेल जो है वही परफॉर्म कर रहा होता है। इसमें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें एग्जांपल्स जो काउंट करते हैं वो है बैक्टीरिया, पैरामीशियम और हमारे पास यूग्लिना और अमीबा इसकी एग्जांपल आ जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एग्जांपल इसकी आती हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, ये सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि इनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पर कंसिस्ट करती है, इनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल है और वो सेल हम किसकी हेल्प से देखते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। उनको देखने में उनका साइज बहुत स्मॉल होता है, इसलिए हमें उनको देखने के लिए बड़ा करके देखने के लिए माइक्रोस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। अब बैक्टीरिया है जैसे हमारे पास, ठीक है। तो बैक्टीरिया ये आपको उसकी शक्ल नजर आ रही है, इसकी बॉडी के आगे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह के कुछ आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। तो ये फ्लैजेला होते हैं जिनकी हेल्प से ये बैक्टीरिया मूव करता है। पैरामीशियम है, इसकी बॉडी में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आपको। ये हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है इनको सीलिया बोला जाता है और ये सीलिया इनकी हेल्प से पैरामीशियम जो है वो मूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो अदर एग्जांपल आती है वो है यूग्लिना। यूग्लिना जो है ये हमारे पास एक ग्रीन कलर का ऑर्गेनिज्म है, जैसे पत्ता होता है उसकी तरह की इसकी शेप होती है, लीफ की तरह की। इसकी बॉडी में भी एक फ्लैजेला मौजूद है, ठीक है। ये फ्लैजेला जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूग्लिना में मूवमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। अब हमारे पास इसकी ये एग्जांपल जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की, इसके एग्जांपल में एक और एग्जांपल है जिसका नाम है अमीबा। ये अमीबा है हमारे पास, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है। तो अमीबा जो है ये आपको इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये अपनी शेप जो है इसको चेंज करता रहता है। इसकी बॉडी पे आपको ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। तो ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको बोला जाता है सोडोपोडिया और इनकी हेल्प से ये अमीबा मूव करता है। ये एग्जांपल्स थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कॉलोनी, ठीक है, कोई ग्रुप कॉलोनी बना के रहना। तो इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मैनी सेल्स पे कंसिस्ट करती है, लेकिन वो जो मैनी सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, वो कंबाइन होकर टिश्यूज नहीं बनाते, ठीक है। कभी भी वो कंबाइन करके टिश्यूज नहीं बनाते। बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल बट सेल्स आर नॉट ग्रुप्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ठीक है। हर सेल जो है वो सेपरेटली अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करेगा। अगर तो वो ग्रुप बना के टिश्यू बना ले तो उन सबको एक ही काम परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन वोल्वुक्स में ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वोल्वुक्स जो है इसमें मैनी सेल तो मौजूद है, ग्रुप ऑफ सेल मौजूद है, लेकिन टिश्यू की फॉर्म में मौजूद नहीं है, बल्कि हर सेल उस ग्रुप में अपना फंक्शन अब खुद परफॉर्म करता है। वुलवुक्स जो है ये जैसा कि आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, इसमें वुलवुक्स की कॉलोनीज नजर आ रही हैं आपको। तो ये वुलवुक्स जो है ये पानी में रहता है, लिव्स इन वाटर, पानी में मौजूद होता है, ठीक है। वुलवुक्स के जो सेल्स जब ग्रुप बनाते हैं, काफी ज्यादा सेल्स, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स जब कंबाइन करते हैं तो उन सेल्स के कॉम्बिनेशन से वुलवुक्स की एक कॉलोनी बन जाती है, ठीक है। और वो
है वो पानी के अंदर स्विम करती रहती है, पानी के अंदर मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह स्विम करती है। मूवमेंट के लिए इनके अंदर वोल्वक्स जो सेल्स हैं इनके अंदर फ्लैजेला मौजूद होते हैं, ठीक है। जब वो फ्लैजेला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे मैं आपको पीछे भी बता के आई हूँ कि फ्लैजेला इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस वोल्वक्स कॉलोनी में मूव करेंगे तो पूरी की पूरी कॉलोनी जो है वो स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसमें हमने यूनिसेलुलर और क्लोनियल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी थर्ड कैटेगरी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट है, मल्टी मीन मैनी एंड सेलुलर सेल, मैनी सेल पे ऐसी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें बॉडी मैनी सेल्स पे कंसिस्ट करती है। तो ये जो सेल्स जब ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो सेल्स के कॉम्बिनेशन से टिश्यूज बन जाते हैं। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज। तो जब टिश्यूज ग्रुप बनाएंगे तो वो ऑर्गन बनाएंगे और ऑर्गन मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम, जैसा कि हमने पीछे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें हमारे पास सेल्स के कॉम्बिनेशन से टिश्यूज देन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है वो बने हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जब हम एग्जांपल देखते हैं तो हम लोग खुद इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड किए जाते हैं। प्लांट्स पौधे हैं, एनिमल्स जानवर, तो ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल्स हैं। अब इसमें हमारे पास जैसा कि प्लांट में हम अगर एग्जांपल लेते हैं मस्टर्ड प्लांट की, जो सरसों का पौधा होता है, तो सरसों का पौधा जो है आपने अक्सर देखा होगा कि ये सरसों का पौधा जो है इसको ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए इसके जो बीज होते हैं, सरसों के जो बीज होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है, ठीक है। जब वो सरसों अभी पौधे की शक्ल में होती है, अभी कच्ची होती है, तो उसको एज ए वेजिटेबल सब्जी के तौर पर लोग साग के तौर पर पकाते हैं, सरसों का साग पकाते हैं। तो ये मस्टर्ड प्लांट जो है ये सर्दियों में जो मौजूद होता है, ये ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। बॉडी को इसकी जो सरसों का पौधा है उसको वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो मस्टर्ड प्लांट जो है इसके जब हम प्लांट बॉडी को देखते हैं तो दो इसके हिस्से होते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेजिटेटिव ऑर्गन जो है इसमें हमारे पास आ जाते हैं रूट, स्टेम और ब्रांचेस, ठीक है, जिनको एज ए वेजिटेबल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो हिस्सा होता है जो कि रिप्रोडक्शन में उसकी जनरेशन बढ़ाने में हेल्प करता है। तो वो कौन सा वो हिस्सा है, फ्लावर, क्योंकि इसके फ्लावर में ही स्टेमन और कार्पल्स मौजूद होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये है मस्टर्ड प्लांट हमारे पास, जो कि तो ये मस्टर्ड प्लांट था जो कि हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एनिमल में एग्जांपल आ जाती है फ्रॉग की, मेंढक की। तो फ्रॉग को आपने देखा है कि ये पानी जो है इसके अंदर रिप्रोड्यूस करता है, पानी के अंदर अपनी जनरेशन बढ़ाता है, जबकि रहता ये जमीन के ऊपर है, ठीक है। तो फ्रॉग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी बॉडी जब हम देखते हैं तो फ्रॉग जो है इसकी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स मौजूद होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी जनरेशन बढ़ाने के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें उसका हार्ट और उसका ब्लड जो है वो आ जाता है, नर्वस सिस्टम उसमें जिसमें उसका ब्रेन वगैरह आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसकी हेल्प से वो अपनी बॉडी का अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ गैसेस का एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम्स मौजूद होते हैं। ये सिस्टम्स कैसे बने हैं, जिनको हम ऑर्गन सिस्टम भी बोल सकते हैं, जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है अगर, तो वो कौन से ऑर्गन से बना होगा, डाइजेस्टिव बात है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं, जैसा कि उसका माउथ हो गया, उसका स्टमक हो गया, उसकी इंटेस्टाइन होगी। तो इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, में भी उसके रिलेटेड ऑर्गन्स आ गए हैं, ठीक है, उसका हार्ट ब्लड वगैरह पंप करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से ये हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बने हैं। और जब ये ऑर्गन कैसे बने हैं, टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से। हमारे पास जो फ्रॉग है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक इंडिविजुअल में हम इसको काउंट करते हैं और ये इसमें डिफरेंट सिस्टम्स जो है मौजूद होते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की 3 कैटेगरीज जो है उनको पढ़ा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्लोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।